आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो चलिए, ईद का त्यौहार जो है वो आराम से गुजर चुका है। आप लोगों का भी अच्छा से ही गुजरा होगा, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से गुजरा। तो आज से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें आपको ज्ञान बिंदु सर का भी करवाएंगे, जीके जीएस होगा, बिहार पुलिस के लिए रहता है, बिहार दारोगा वाले भी लगा सकते हैं, और आपको टॉपिक वाइज भी आप देख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने करवा रखा है, और आज से घटना चक्र का टॉपिक वाइज जो है करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्या है आज का टॉपिक। तो सामने आपके दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन। जैसा कि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये हुआ था कोलकाता से संपन्न हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स जानते हैं, उसके बारे में इसका एमसीक्यू लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला सामने दिख रहा होगा कि सितंबर 1920 में, पूछता है कब हुआ था, तो सितंबर भी याद रखना है। कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने किसने विरोध किया था। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि असहयोग आंदोलन जो है उसका विरोध किसने किया था, तो CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का व्यापक चर्चा तथा इसके अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। आगे कहा गया कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि गांधी जी के द्वारा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये आपका यूपी PSCC प्री 2011 का प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। किसने किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, जिसे कहते हैं CR दास। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अगर पूछे तो 1920 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका पूछा गया MPPCCS प्री एग्जाम 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, मतलब किस वक्त शुरू किया था, 1920 में शुरू किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो ये भी पूछा गया, UPPSC 2007 में पूछा गया है, तो ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खिलाफत के प्रश्न पे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बी लगा देंगे 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो नमक कानून नहीं था। बाकी खिलाफत प्रश्न था, पंजाब में अत्याचार था, रॉलेट एक्ट था। ये भी पूछा गया UPPSC मेंस 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर जो हुआ था 1920 में कलकत्ता में हुआ था विशेष अधिवेशन, तो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, कब से शुरू किया गया था, 1920 से। राइट आंसर ए लगा देंगे। ये आपका पूछा गया है 48 BPSC 52 BPSC प्री 2008 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो PYQ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको BPSC TR 4 वाले भी लगा सकते हैं और BPSC 71 वाले भी। 71 का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, बस जल्द उसका भी आ ही जाएगा नोटिफिकेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। ये बात सबको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि एक वर्ष में स्वराज का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब आपको ये बताना है कि नारा ने कब दिया गया था इनके द्वारा, तो असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने दिया था कि हम एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि 1919 के सुधार की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन नेतृत्व किया था। ए महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, किसके द्वारा रखा गया था, तो गांधी जी के द्वारा रखा गया था। ये असहयोग आंदोलन में ये लक्ष्य रखा गया था। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, निम्नलिखित कथनों में कौन असहयोग आंदोलन के संबंध सही नहीं है। तो देखिए कहा गया है कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से
1922 थी, जो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण फिर गांधी जी क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी गांधी जी के द्वारा रखा गया था, बिल्कुल सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन में समर्थन किया था, ये भी, मगर इसमें कहा गया इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये गलत है, ठीक है, इसमें बहिष्कार की योजना नहीं थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीर ने भाग लिया। पूछा गया क्या सही नहीं है। मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये दोनों गलत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, सभी जाति ने भाग लिया था, ना कि उच्च जाति और अमीरों ने लिया था। तो राइट आंसर ए होगा, 1 और 2 आपका सही नहीं है स्टेटमेंट। ये आपका 68 बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। किसने? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या कहा था कि लोगों को कि शराब नहीं पीजिए, जिससे आपकी मतलब स्थिति खराब हो जाएगी, आपके घर की स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी सेहत पे पड़ेगा, आपके घर के हालात पे पड़ेगा। तो फलस्वरूप सरकार ने राजस्व की भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति को एक सूची प्रस्तुत किया। जो शराब पीते थे उस प्रदेश का क्या नाम था? तो बिहार के लोग थे जो शराब पीते थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन से। तो पहला सही है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये भी आपका सही है। हिंदू मुसलमान एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सा उपाधि था? ISPD 1993 में, यूपी लोअर सब पूछा गया प्रश्न है, कैशरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है निम्न में कहा गया है, निम्न में किसे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी? तो चित्तरंजन दास ने क्या की थी? अपनी वकालत छोड़ दी थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो कहा गया वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये आपका गलत है। बाकी चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया था, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। पर पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। 68 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस क्षेत्र में राहुल साक्यातन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? ए हो जाएगा छपरा के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चौरा चौरी कांड में वास्तविक तिथि थी? तो फरवरी हुआ था 4 फरवरी 1922। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में हुआ था? ये आपका 67 बीपीएससी री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न था। राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर जनपद है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? आंदोलन मतलब नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी हत्याकांड जब हो गया था तो इसमें गांधी जी ने बहुत मतलब ये हो गए थे, इसमें पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था, इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया था? वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या स्थगित कर दिया क्योंकि चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी थी, इसी कारण। जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण के से महात्मा गांधी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? डी हो जाएगा, चौरा चौरी में हुई हिंसा। आगे फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह का शुरुआत किया गया है? तो सी, चौरा चौरी शताब्दी समारोह। डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा?
चौरा चौरी हत्याकांड के, चौरा चौरी क्या बता, असहयोग आंदोलन, इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदौली में थे। तो राइट आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन से 20 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था, सी 1922 में। कब, क्यों हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन नंबर 32 है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी का विरोध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, डॉक्टर मुंजे, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं को सही क्रम में इंगित करना है, तो पहला हो जाएगा आपका चौरा चौरी पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, फिर आपका गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, फिर आपका गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी, बी राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं में सही क्रम का पुट दीजिए, तो हो जाएगा आपका पहला चौरा चौरी कांड, फिर आपका बरदौली प्रस्ताव, तब होगा असहयोग आंदोलन क्या किया गया, स्थगन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनरावृत्त मतलब रिवाइवल का कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, क्या हो जाएगा, बी आपका, पीछे से आके करो वरना होगा आगे से। इसमें मेरा जादू ये है, इधर दे इधर, मेरा जादू जल है, बोलना नहीं, जल्दी जल्दी बना लेते फिर धूप हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शस्त्रों के लिए जलाए जाने के किसे महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने का विरोध किया था, किसने, ए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर और बर्बादी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित हुआ था, तो पहला हुआ था काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, बी स्वामी विद्यानंद, ये आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रतिफल था, ए हिंदू मुसलमान में क्या था, एकता था। नेक्स्ट है ईवी राजा स्वामी नायर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, उन्हें असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्हें वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है, तो दोनों आपका सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित निम्नांकित में किसे सम्मिलित नहीं है, तो कहा गया 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, 1930। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है, तो 1931 में राजगुरु को फांसी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यक्ति पर विचार करें, कथन है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, कारण कहा गया इस स्थगन में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे, सी जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के विरोध सभा की स्थापना की, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो कल जो हम आपको करवाएंगे ये आपका स्वराज पार्टी का गठन होगा, इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आई हो वो हम लेकर आएंगे, टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं, इससे क्या होगा कि टॉपिक वाइज कवर कराएंगे तो आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा, और शॉर्ट ही वीडियो रहेगा मगर टॉपिक वाइज रहेगा, इससे पहले भी हमने करवाया तो शॉर्ट आपको टॉपिक वाइज ही करवाएंगे और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप लोग टॉपिक वाइज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो कल जो आप लोग पढ़ के आइए स्वराज पार्टी का गठन 1927 में हुआ था, किसने किया, सारा बातें इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए चैनल पर नए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, और आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया, पर आप लोग को भी फर्ज बनता है कि मेरा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।